ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सैलरी के लेक्चर नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हैं हिमल सर की चैनल पे। तो हमने बेटा लास्ट टाइम क्या देखा था, हमने स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट हेड ऑफ इनकम। याद रखना, कोई भी इंसान का फर्स्ट हेड ऑफ इनकम कौन सा होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी होता है। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम बेटा कौन सा होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में टीवाई बीकॉम के लेवल में जो अलाउंसेस आने वाले हैं वो सारे अलाउंसेस पढ़ के ख़त्म कर लिए हैं। उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप ले लो। चलो फटाफट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करने के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले तो सैलरी होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? तो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन। मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन मतलब क्या? तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए बेटा? तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का। अगर दो इंसानों के बीच में या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशन है देन इट इज टैक्सेबल इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ये चैप्टर में हम क्या देखेंगे? कुछ अलाउंसेस पढ़ेंगे, कुछ परक्यूजिट्स पढ़ेंगे, देन वी ट्राई टू सॉल्व द सम्स। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हमने अलाउंसेस कौन से पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेसिक सैलरी, जो आपको मिलता है एवरी मंथली बेसिस पे। अगर तुमको नेट सैलरी दिया है देन कन्वर्ट इनटू ग्रॉस। फिर हमने पढ़ा था बेटा अलाउंसेस। तो अलाउंसेस क्या होता है? तो अलाउंसेस एक फिक्स अमाउंट होता है जो रिसीव्ड होता है ऑन अ मंथली बेसिस। क्यों रिसीव्ड होता है? तो फॉर मंथली एक्सपेंस के लिए। ठीक है, फिर हमने अलाउंसेस में इतने सारे अलाउंसेस देखे थे। तो ध्यान से देखिए बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, उसका दूसरा नाम है कम्यूटेशन अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मतलब जर्नी बिटवीन आर टू ओ टू आर। क्या बोलेगे बेटा? जर्नी बिटवीन आर टू ओ टू आर, मतलब रेसिडेंस से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से रेसिडेंस आने के लिए। कितना एग्जेम्प्ट होता है? तो 3200 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट। रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। और ये अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय को। रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ को ये अलाउंसेस का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। अगर पैसा मिल रहा है बॉस से देन इट इज टैक्सेबल। फिर हमने क्या देखा था? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, 100 रुपीज़ PMPC पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। कैसे याद रखोगे? पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हम दो, हमारे दो, ज़्यादा हुआ आर्मी में दो। ठीक है, ऐसे बेटा याद रखना। फिर हमने क्या पढ़ा था? चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कहाँ पढ़ेगा? तो हॉस्टल में पढ़ेगा, ऐसा सोचने का। ठीक है, तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हम दो, हमारे दो, ज़्यादा हुआ आर्मी में दो, ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंसेस, ट्रांसफ़र अलाउंसेस। ठीक है, उसके बाद बेटा डेली अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ठीक है, रिसर्च अलाउंसेस। ठीक है, ये सारे अलाउंसेस हमने देखे थे। ये अलाउंसेस में कैसे देखा था हमने कि अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू अमाउंट एग्जिम। जितना खर्चा करोगे उतना एग्जिम्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस एग्जिम अंडर सेक्शन 1013 कैपिटल ए। इसमें हमने क्या देखा था? 50 और 40% ऑफ सैलरी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 50 कब लेना है, 40 कब लेना है? तो 50 कब लेंगे? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, विच कॉल्ड मेट्रो सिटीज़, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे अलाउंसेस भी ज़्यादा मिलेगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट 40%। नेक्स्ट हमने बेटा क्या देखा था? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो फर्स्ट इंक्लूड करो देन डिडक्ट करो। अच्छा, डिडक्ट कहाँ से करेंगे? तो पता है हमने पहले एक फॉर्मेट पढ़ा था, उसमें लिखा था डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो उसके नीचे हम डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्लूड देन डिडक्ट। कितना डिडक्ट होगा? तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम ₹5,000 विच एवर इज लोअर। अदर एम्प्लॉय ओनली इंक्लूड, नो डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? प्रोविडेंट फंड, PF। पीएफ कैसे बनता है? तो देखो बेटा, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। ये सब चीज मिला के, मतलब ये 3 चीज मिला के क्या बनता है? प्रोविडेंट फंड। इट इज गिवन टू द एम्प्लॉई एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टाइम ऑफ डेथ विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, किसको मिलता है? या तो एम्प्लॉय को मिलेगा अगर वो है तो, अगर एम्प्लॉय नहीं है, पास ऑन हो चुका है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड समझने के लिए पहले समझना होगा कि जॉब कौन से टाइप की है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या अदर्स जॉब है। अगर गवर्नमेंट जॉब है और पीएफ मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इट इज फुल्ली एग्जाम अंडर सेक्शन 10, 11, 1 और 11 ओ मेरे यारा।
कैसे याद रखोगे, 1 और 1 11, ओ मेरे 11। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, 11 के बाद आता है बोलो 12, क्या आता है 11 के बाद आता है 12, मतलब एग्जाम अंडर सेक्शन 10 12। तो वैसे आपके सेक्शंस भी याद रहेंगे। अब देखो इन टीवाई बीकॉम सेक्शन अगर याद नहीं रहे तो भी चलेगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन टीवाई बीकॉम अगर आपको सेक्शन याद नहीं रहते तो भी चलेगा, बट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेक्शंस भी आपको बाय हार्ट करवा के ले, ताकि आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में आपको इजी हो जाएगा, प्रोफेशनल स्टडी आपको बेटर लगेगी। ठीक है, इफ़ यू आर परस्यूइंग द प्रोफेशनल स्टडी इन अ फ्यूचर। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा अलाउंसेस था, वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कंप्लीट। नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब ये ऐसा फंड है जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन। तो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम अप टू 12% ऑफ सैलरी, ठीक है, एंड इंटरेस्ट एग्जाम अप टू 9.5%। फिर हमने देखा था अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये तो पूरा ही टैक्सेबल है। बाद में हमने देखा था GPL ग्रेच्युटी पेंशन लीव सैलरी, उसमें सेक्शंस कैसे याद रखोगे बेटा, तो 10-10, 10-10A, 10-10AA, बोलो कैसे याद रखेंगे, 10-10, 10-10A, 10-10AA, ठीक है। जी के लिए आता है सेक्शन 10-10, उसमें हमने क्या देखा था, अगर ग्रेच्युटी मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुल्ली एग्जाम, पोगा एम्प्लॉय को मिला तो कितना 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लेस। बाजू वाले में फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा 15/30 या बोलो या हाफ बोलो, ठीक है। यहाँ पे लेके हम लेटेस्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, यहाँ पे लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस लेटेस्ट DNS अलाउंसेस इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, बोथ आर इंक्लूडेड, क्योंकि पोगा है तो सब कुछ है, और फ्रैक्शन राउंड ऑफ करना है पोगा में, रिमेनिंग में फ्रैक्शन राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अगर डिटेल में देखना है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को रिफ़र कीजिए। यहाँ पे तो मैं अभी क्या करवा रहा हूँ, फटाफट एक रिकैप ले रहे हैं हम। फिर हमने पढ़ा था पेंशन, तो क्या बोलने का बेटा, पेंशन है तो टेंशन नहीं है। पेंशन 2 टाइप के होते हैं, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस, अगेन आई एम रिपीटिंग, अनकम्यूटेड पेंशन मीन्स अ पेंशन विच इज रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस, हर महीने आपको मिलेगा लाइक योर सैलरी, तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। कम्यूटेड पेंशन लमसम अमाउंट मिलता है, तो देखने का क्वेश्चन में क्या देखना है बेटा कि ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड देन एग्जेम्प्ट अप टू 33.3333%, इफ ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड देन एग्जेम्प्ट 50%, ओके। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने देखा था लीव सैलरी, ओके। तो लीव सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट है, रिमेनिंग एम्प्लॉय के लिए एनकेजमेंट ऑन अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट होगा, तो 10-10AA, ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट है। बाकी लोग के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक बार देख लेना। फिर हमने बेटा क्या देखा था, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी चालू है लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो, तो आप टाइम से पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो तो कंपनी आपको कंपनसेट कर रही है, कंपनी आपको कुछ पैसा दे रही है, तो दैट्स कॉल्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला था, प्लीज़ ये सारे फॉर्मूला से एक बार देख लेना। फिर था रिट्रीचमेंट कंपनसेशन, यहाँ पे कंपनी बंद हो गई है, ठीक है, और आपको पैसा मिल रहा है, या तो आपकी और कंपनी के बीच में कुछ झगड़े चल रहे हैं और सेटलमेंट हो रहा है। एंड लास्ट नोट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी एंड बोनस सैलरी, ये सब टैक्सेबल होता है अगर एम्प्लॉय को मिला है तो। आज हम क्या देखेंगे बेटा, तो आज का टॉपिक हमारा एक्चुअल टॉपिक है परक्यूजिट्स। आज हम क्या देखेंगे बेटा, परक्यूजिट्स। ध्यान से देखिए, अभी पहले समझते हैं कि परक्यूजिट्स होता क्या है, ठीक है। तो परक्यूजिट समझने से पहले अलाउंसेस समझ लो। अलाउंसेस के डिटेल वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, आप प्रीवियस वीडियोस को प्लीज़ रिफ़र कीजिए। अलाउंसेस एक फिक्स अमाउंट मिलता है एम्प्लॉई को, ठीक है। परक्यूजिट क्या होता है, ये ओवर एंड अबव ऑफ योर सैलरी है, सैलरी के अलावा जो तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है, दैट्स कॉल्ड परक्यूजिट। नॉर्मली परक्यूजिट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बेटा डिवाइड होते हैं, तो 2 पार्ट्स। नॉर्मली परक्यूजिट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 मॉनेटरी परक्यूजिट, नंबर 2 नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। मॉनेटरी परक्यूजिट मतलब क्या होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है कैश या तो पैसा, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट में क्या होता है, जहाँ पे आपको कैश नहीं मिलता है, आपको फैसिलिटी दी जाती है। तो चलो एक बार रीड करके देखते हैं। परक्यूजिट्स आर एडिशनल बेनिफिट्स
देखिए ध्यान से क्या लिखा है, परक्यूजिट्स आर बेटा एडिशनल बेनिफिट्स, ये क्या है आपके लिए, एडिशनल बेनिफिट्स है विच एम्प्लॉय रिसीव्ड मनी और फैसिलिटी। मतलब परक्यूजिट में एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, या तो पैसा मिलेगा या तो फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड, एम्प्लॉयर मतलब आपका बॉस बेटा, इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड मनी देन इट इज नोन एज मॉनिटरी परक्यूजिट। अगर पैसा दिया है तो कौन सा परक्यूजिट है, मॉनिटरी परक्यूजिट। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड फैसिलिटी देन इट इज नोन एज नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, ठीक है। क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, तो फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को प्रोवाइड किया है फैसिलिटी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट। फैसिलिटी मतलब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की है, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए वो, जैसे कि नंबर 1 फैसिलिटी हम देखते हैं आज के डेट में मैक्सिमम एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉई को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल अलाउंसेस। कौन सा अलाउंसेस है बेटा, मेडिकल अलाउंसेस। तो देखो मेडिकल अलाउंसेस मिलता क्यों है, थोड़ा ध्यान से देखो। ओके तो देखो क्या लिखा है, ट्रीटमेंट। मेडिकल अलाउंसेस में बेटा क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। मेडिकल अलाउंसेस में क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ट्रीटमेंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, देखो कहाँ लिखा है, अगर ट्रीटमेंट किया है इन इंडिया और ट्रीटमेंट किया है आउटसाइड इंडिया। तो इन इंडिया अगर आपने ट्रीटमेंट ली है ग्रे हॉस्पिटल में, बेटा कौन सी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है, तो ग्रे हॉस्पिटल में। ग्रे हॉस्पिटल मतलब क्या, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज और एम्प्लॉयर, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर लो या तो गवर्नमेंट ने कुछ हॉस्पिटल के साथ टैप्स करके उसको रिकॉग्नाइज किया होगा, वो हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा लो, या तो एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है। जैसे इफ़ आई एम वर्किंग इन रिलायंस तो रिलायंस का खुद का हॉस्पिटल है, ठीक है, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। अगर अब मैं टाटा में वर्क कर रहा हूँ तो टाटा का खुद का हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो वैसे डिफरेंट एम्प्लॉयर के खुद के भी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो अगर हमने ट्रीटमेंट ये 3 हॉस्पिटल्स में किया और हमें वो फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो फैसिलिटी के लिए जो भी बिल होता रहेगा उसका सारा पैसा एम्प्लॉयर देगा। मतलब देखो खर्चा मेरा है पैसा तेरा है, क्या बोलने का, खर्चा मेरा पैसा तेरा। मतलब एक्सपेंस तो एम्प्लॉई का था बट खर्चा वो एक्चुअली पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। हेंस इट इज कॉल्ड एज नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, इसीलिए उसको परक्यूजिट बोलते हैं। परक्यूजिट मतलब क्या होता है, आपको एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉई को, ठीक है। और अदर हॉस्पिटल, अगर आपने ग्रे हॉस्पिटल छोड़ के इंडिया में और कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया है देन इट इज टैक्सेबल। ग्रे हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, अदर हॉस्पिटल टैक्सेबल। क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा कि ट्रीटमेंट फॉर इंजरी ₹2 लाख, ब्रैकेट में दिया रहेगा हॉस्पिटल रन बाय एम्प्लॉयर, देन दिस अमाउंट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि हॉस्पिटल रन बाय होम, एम्प्लॉयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगर आपने ट्रीटमेंट कहाँ करवाया, आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया में 3 कैटेगरी हो सकती है। नंबर 1 बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा, नंबर 2 बेनिफिट ऑफ स्टे मिलेगा, क्योंकि व्हेनेवर वी गो टू आउटसाइड इंडिया तो वहाँ स्टे करने की फैसिलिटीज़ भी मिलती है। नंबर 3 बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। तो बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे एंड बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट 2 मतलब बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट बोलो एंड बेनिफिट ऑफ स्टे बोलो, एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई। मतलब आरबीआई ने जितना अमाउंट परमिट किया रहेगा उतना ही एग्जेम्प्ट। सर ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, आपको ये अमाउंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। देखो बेटा कैसे दिया रहेगा, एम्प्लॉयर प्रोवाइड ₹2 लाख फॉर मेडिकल फैसिलिटी विच ट्रीटमेंट डन आउटसाइड इंडिया, ब्रैकेट में दिया रहेगा फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई विल बी 1,80,000। तो आप क्या करोगे, अमाउंट रिसीव्ड इनर कॉलम 2 लाख लेस एग्जेम्प्ट 1,80,000, ठीक है, देन टैक्सेबल अमाउंट विल बी ओनली 20,000। देखो अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। हम लोग क्या लिखेंगे, मेडिकल फैसिलिटी रिसीव्ड, ठीक है, कितना लिखेंगे बेटा इनर कॉलम में, तो 2 लाख। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, लेस क्या लिखेंगे, एग्जेम्प्ट, ठीक है, एग्जेम्प्ट कितना लिखेंगे 1,80,000 एंड आउटर कॉलम में टैक्सेबल अमाउंट विल बी हाउ मच
तो बेटा 20,000। ऐसे हम दिखाएंगे वेन एवर वी सॉल्व एक्चुअल सम्स। ठीक है, एक दो सम आप करोगे ना, फिर ये सब चीज़ें आपको इजी लगेगी, आप हैबिचुअल हो जाओगे। अभी के लिए तो छोटा छोटा एग्जाम्पल से थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। बेनिफिट ऑफ ट्रैवल तभी एग्जेम्प्ट होगा जब आपका GTI, बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, GTI इज अप टू ₹2 लाख। अभी GTI मतलब क्या होता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम। अगेन आई एम रिपीटिंग, GTI मतलब क्या होता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होगा, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड को मिला के जो इनकम आ रही है वो तुम्हारी 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। मतलब ये बहुत गरीब एम्प्लॉई है, इसके पास ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं है, इसीलिए एम्प्लॉयर ने बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट भी दिया है, बेनिफिट ऑफ स्टे भी दिया है और बेनिफिट ऑफ ट्रैवल भी दिया होगा। तो ये सब अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ध्यान देना बेटा, देखो लास्ट लाइन लिखा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो क्या लिखा है बेटा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या लिखा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इज एग्जेम्प्ट। अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे किया है, किसने पे किया है, एम्प्लॉयर ने पे किया है। किसके लिए पे किया, एम्प्लॉई के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी अगर वो फीलिंग आ रही है कि खर्चा मेरा पैसा तेरा, क्या बोलने का, खर्चा मेरा पैसा तेरा। परक्यूजिट समझने के लिए एकदम आसान है, आपको एक डायलॉग याद रखना है। क्या डायलॉग याद रखोगे, आपके सारे पर्सनल एक्सपेंस का खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हुआ, ये आपके लिए एडिशनल फैसिलिटी हुआ। आपको सिर्फ देखना है कि आपको उसके लिए कैश मिल रहा है, क्या उसके लिए कुछ फैसिलिटीज मिल रही है, और वो अप टू द लिमिट होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। तो देखो क्या लिखा है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इज एग्जेम्प्ट। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का क्या निकाले, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। इसीलिए आपने भी देखा होगा, आपके घर पे अगर कोई वर्किंग पर्सन है और कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, अदानी हो गया, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो लोग का मेडिक्लेम नॉर्मली कंपनीज निकाल के देती है, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि हर इंसान का एटलीस्ट मेडिकल तो होना ही चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, ताकि जब वो खर्चा आए तो आप पे वो बर्डन ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नोट नंबर 1। ये नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार नोट पढ़ो कि बाय बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट इज एग्जेम्प्ट ओनली फॉर द अमाउंट स्पेंड ऑन। बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट तभी एग्जेम्प्ट होगा जब भी वो अमाउंट आपने क्या किया रहेगा, स्पेंड किया रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपको एक्चुअल ट्रीटमेंट करवानी है, पैसा लेके अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाई देन दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अब बच्चे सोचे कि सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, हमने पैसे ले लिए और यूज़ नहीं किए तो सामने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने होते। जैसे आप मेडिकली अगर इल हो तो आपके रिपोर्ट्स सबमिट करने हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सबमिट करना है, हॉस्पिटल का बिल सबमिट करना है। ये 3 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रॉस वेरीफाई होती है, फिर आप ये एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा, तो नंबर 1 एम्प्लॉय खुद को मिलेगा, एम्प्लॉय की स्पाउस को मिलेगा। स्पाउस मतलब क्या होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, चिल्ड्रन को मिलेगा, और डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर को मिलेगा। इसको बेटा याद कैसे रखेंगे, तो डिपेंडेंट PBS, क्या बोले, डिपेंडेंट PBS, P फॉर पेरेंट्स, B फॉर ब्रदर, S फॉर सिस्टर। तो डिपेंडेंट PBS, अगर इसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है देन इट इज एग्जेम्प्ट। चलो बेटा नोट नंबर 2 देखो, बेनिफिट ऑफ स्टे एंड बेनिफिट ऑफ ट्रैवल इज एग्जेम्प्ट ओनली फॉर पेशेंट एंड 1 केयर टेकर। किसके लिए ये एग्जेम्प्ट है, एक पेशेंट और उसके साथ एक कौन जाएगा, केयर टेकर, क्योंकि पेशेंट अकेला तो फॉरेन जा नहीं सकता। अगर उसको रास्ते में कुछ इंजरी वगैरह हो गया, अगर उसको कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो पेशेंट के साथ नॉर्मली एक बंदे को जाने के लिए अलाउ है। तो एक पेशेंट प्लस उसके साथ एक केयर टेकर जा सकता है, उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो गए ट्रैवलिंग के और स्टे के वो एग्जेम्प्ट हो गए। ठीक है,
treatment is allowed only and only for the patient, but benefit of stay and benefit of travel is allowed for patient and one caretaker. चलो एक और बार ये रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डायग्राम था, बहुत बड़ा चार्ट था, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके TY BCom लेवल में बहुत ज़्यादा बार आएगा। चलो फटाफट याद करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों मिलती है? तो बेटा ट्रीटमेंट करने के लिए। अब ट्रीटमेंट कहाँ हो सकती है? तो इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। क्या बोलना है? इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। चलो फटाफट मेरे साथ सब लोग रिपीट करो। ट्रीटमेंट कहाँ हो सकती है? इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसमें क्या बोलेगे बेटा? तो ग्रे हॉस्पिटल, अदर हॉस्पिटल। क्या बोलने का? ग्रे हॉस्पिटल, अदर हॉस्पिटल। अच्छा, ग्रे हॉस्पिटल मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज और एम्प्लॉयर। अगर ये तीन में से कोई भी एक हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट किया है देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। तो इंडिया वाला पार्ट खत्म। अब आ जाओ फॉरेन वाले पार्ट में। इन फॉरेन में 3 कैटेगरी में डिवाइड है। बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि तुम खर्चा ट्रीटमेंट करवाने के लिए लिए हो। फिर बेनिफिट ऑफ स्टे और बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। तो बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे इज एग्जेम्प्ट अप टू फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई। बट बेनिफिट ऑफ ट्रैवल वो तभी एग्जेम्प्ट होगा जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू ₹2 लाख। याद रखना, ये सब चीजें है ना फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकती है। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय होम? एम्प्लॉयर। टू होम? तो एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट। अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक होगा तो ही वो एग्जेम्प्ट है। कैश में अगर पे किया है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था नोट में हमने क्या पढ़ा था? नोट नंबर 1 में कि ये फैसिलिटी तभी मिलेगी जब भी तुम एक्चुअली खर्चा करो या जब भी तुम एक्चुअली ट्रीटमेंट का पैसा स्पेंड कर रहे हो। किसके खर्चे के लिए? तो नंबर 1 एम्प्लॉय, नंबर 2 स्पाउस, नंबर 3 चिल्ड्रन और नंबर 4 डिपेंडेंट। पीबीएस मतलब पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर। फिर हमने पढ़ा था क्या बेटा? तो नोट नंबर 2 में हमने क्या देखा कि बेनिफिट ऑफ ट्रैवल एंड बेनिफिट ऑफ स्टे इज एग्जेम्प्ट ओनली फॉर 1 पेशेंट एंड 1 केयरटेकर। पेशेंट और पेशेंट के साथ ओनली 1 and 1 कौन होगा? केयरटेकर। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम बेटा देखते हैं, देखो लंच फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी है बेटा? लंच फैसिलिटी। मतलब ऑफिस में अगर आपको ऑफिस के प्रेमाइसिस के अंदर या ऑफिस वालों का कहाँ पे टाइप है, ऑफिस ने आपको क्या दे दिया है? उसका वाउचर दे दिया है, पेड कूपन दे दिया है, और वो कूपन का वैल्यू कितना है? ओनली ₹50, तो ही वो एग्जेम्प्ट है। मतलब क्या लिखा है? लंच फैसिलिटी इन ऑफिस, अदरवाइज इन ऑफिस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। ऑफिस आवर्स के अंदर आपको अगर लंच फैसिलिटी दिया जा रहा है और वो भी एग्जेम्प्ट अप टू ₹50 पर मील। अब तुम सोचोगे कि सर ₹50 में कौन सा खाना आता है? बेटा देखो, वहाँ तो पहली बात आप काम करने गए हो, आप खाना खाने नहीं गए हो। आपको एक्चुअली वहाँ पे जाके वर्क परफॉर्म करना है, ना कि खाना ही खाते रहना है। क्योंकि ज़्यादा अगर खाना खाया जाता है तो इंसान को क्या आता है? आलस आता है, सोने का मन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे अमाउंट बहुत सोच समझ के रखी गई है। और ये ऑफिस का ही कैंटीन है। ऑफिस के कैंटीन में नॉर्मली प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 50 पर मील लिखा है कि एक मील का खर्चा कितना? 50 पर मील तक अगर आपको मिल रहा है देन इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है। फिर क्या लिखा है? अदरवाइज टैक्सेबल। 50 से ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल है। और ये भी कभी मिलना चाहिए? ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर्स। नोट पढ़ो, फ्री रिफ्रेशमेंट इज एग्जेम्प्ट। अभी फ्री रिफ्रेशमेंट क्या होता है? बीच बीच में चाय आ गई, कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, तो ये सब एग्जेम्प्ट है। उसमें अमाउंट का कोई लिमिटेशंस नहीं है। फ्री रिफ्रेशमेंट के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। लिमिटेशन किसके लिए है? तो मील के लिए। मील कितने अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है? तो 50 पर मील, याद रखना। ठीक है। फिर हम देखते हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट आपको इन कैश मिल सकता है, इन काइंड मिल सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, गिफ्ट आपको कैसे मिल सकता है? इन कैश भी मिल सकता है और बेटा इन काइंड भी मिल सकता है। अगर कैश गिफ्ट मिला देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। काइंड में अगर गिफ्ट मिला तो लेस देन 5000 है, वो देखना है। काइंड मतलब क्या होता है? समझो मुझे गिफ्ट में मोबाइल फ़ोन मिल गया, मुझे गिफ्ट में कोई वॉच मिल गई, या तो कुछ अदर आर्टिकल्स मिल गए। ठीक है। तो वो एग्जेम्प्ट होगा कितने अमाउंट तक? 5000 तक। 5000 से ज़्यादा मिला तो बेटा फुल्ली टैक्सेबल, अदरवाइज टैक्सेबल। अप टू ₹5000 एग्जेम्प्ट, मोर देन 5000 फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है। चलो तो एक बार फटाफट देख लो, अभी तक हमने कितने अलाउंसेस पढ़े? तो बेटा 3 अलाउंसेस सारे खत्म हो गए। अभी हमने क्या पढ़ा था? परक्यूजिट। टोटल कितनी परक्यूजिट्स पढ़ी?
तो बेटा 3 परक्विजिट पढ़ी। नंबर 1 मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में हमने क्या पढ़ा? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया ग्रे हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, ठीक है, अदरवाइज टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे एंड बेनिफिट ऑफ ट्रैवल, इट इज एग्जेम्प्ट ओनली अप टू परमिटेड बाय आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज परमिटेड बाय आरबीआई उतना ही एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। फिर हमने बेटा क्या पढ़ा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। फिर पॉइंट नंबर 2 पढ़ा हमने, लंच फैसिलिटी 50 पर मील तक एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। लेकिन फ्री रिफ्रेशमेंट मिला तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। और लास्ट थर्ड वाला हमने क्या पढ़ा? गिफ्ट। गिफ्ट में क्या होता है? तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कैश गिफ्ट, काइंड गिफ्ट। अगर गिफ्ट में हमें कैश मिला है तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज कितना? 5000। ऐसा है? नहीं। अब वापस देखिए डायग्राम, कैश गिफ्ट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये 5000 वाला कहा था? काइंड में। काइंड मतलब हमने कुछ आर्टिकल दे दिया, घड़ी वड़ी गिफ्ट में दे दी एम्प्लॉई को, ठीक है, उसका बर्थडे था, हमने बर्थडे में उसको क्या दे दी? घड़ी दे दी। या तो फिर हमने उसको कुछ दूसरा आर्टिकल दे दिया। तो इन काइंड अप टू ₹5000 एग्जेम्प्ट, मोर देन 5000 फुल्ली टैक्सेबल। तो यहाँ तक आपको अच्छे से पहले रिवाइज करना है, फिर हम आगे दूसरे परक्विजिट्स पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।